आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम्स? क्या आप यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप किस स्ट्रेटजी के थ्रू, आखिर आप किस टेक्निक के थ्रू यूजीसी नेट का पेपर जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सो ओके गाइज, माय नेम इज राहुल. I am 4-time UGC NET and 2 JRF in 2 different subjects, political science and public administration. And today we will discuss the 5 strategies, 5 aces to discuss or to clear the UGC NET exam. Okay, so first step is and first tips is the syllabus. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस करना है डाउनलोड. कहाँ से? वो जो लिंक जो है मैं आपको डाल दूंगा. आप जो भी पेपर 1 पेपर 2 जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको करना है सिलेबस डाउनलोड और लेना है उसका प्रिंट आउट. ठीक है, इधर इन हार्ड कॉपी ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपीज लेते हैं, जो भी आपको समझ में आता है आप उस तरीके से करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो आई विल बिट गो इन लेमैन. ठीक है, तो मैं जो जैसे हार्ड कॉपी यूज करता हूँ. ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो है पॉलिटिकल साइंस का है, ये पेपर 1 का है. ठीक है, मैंने देखिए इसमें क्या किया है, मैं जो भी टॉपिक्स क्लियर करता हूँ उस टॉपिक को मैं टिक करता जाता हूँ. ठीक है, पेंसिल से और पेन से, वट एवर यू वॉन्ट. ठीक है, तो मैं हार्ड कॉपी यूज करता हूँ. आई विल सजेस्ट यू, यू कैन यूज सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी वट एवर यू वॉन्ट. बट आप चूंकि हार्ड कॉपी में क्या है, ईजी होता है टिक करना. आप सबसे पहला तो काम ये है कि आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए. सिलेबस डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट लीजिए और जो भी आप चैप्टर्स टॉपिक्स जो भी आप जिस भी दिन जो भी कवर कर रहे हैं आप उसको टिक करते जाइए. सो दैट कि आपके पास एक फेयर बिट ऑफ आइडिया होगा कि आपने क्या क्या कवर कर लिया है और क्या क्या आपको कवर करना है. ठीक है, अब इसमें जो है आप जरूरी नहीं कि आप एक क्रोनोलॉजी में ही चलेंगे. ठीक है, आपको जिस तरीके से भी मर्जी है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है आप उसको पहले कर ले या बाद में करें. ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, बट यू नीड द सिलेबस. ठीक है, आपको इस एग्जाम का सिलेबस चाहिए. ठीक है, वो बहुत नेसेसरी है इस एग्जाम के. अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपको यूजफुल होने वाला है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज सिलेबस, वो आपको कवर करना है. उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है सोर्सेज. सोर्सेज की अगर हम बात करें तो अब आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास कई सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं. आपके बुक्स आप जो है वो अवेलेबल हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अपने सोर्सेज की तो आई विल प्रीफर ओपी गावा है. ठीक है, इनकी जो है बहुत सारी बुक्स है, बट व्हाट आई प्रीफर फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गावा, और फिर इनकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की भी बुक है, और उसके बाद इनकी थर्ड बुक जो मैंने प्रीफर की है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट. ठीक है, तो ऐसी कुछ बुक्स है. इसके अलावा एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, वो तो रामबाण है. वो आप यूपीएससी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, वो आपके पास होनी चाहिए और आपको बिल्कुल पढ़ा होना चाहिए. ठीक है, तो एक तो है सोर्सेज आपके पास. देखिए, लाइब्रेरी नहीं क्रिएट करनी है आपको. ठीक है, किसी भी बुक्स कितने भी बुक्स पढ़ लो आप जो है बहुत ज़्यादा जो है उसको स्मरण नहीं कर पाएंगे. तो इट इज़ नेसेसरी कि आप रिवीजन प्रॉपर करेंगे, लेकिन इसलिए बुक्स की लाइब्रेरी नहीं क्रिएट करनी है आपको. आपको वही बुक्स उठाने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सबसे उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे हैं ऑनलाइन सोर्सेज. ठीक है, ऑनलाइन सोर्सेज में आप जो है आप जैसे वेबसाइट, मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हैं. ठीक है, और भी कई सारे ऑफिशियल वेबसाइट है, कई सारे इंस्टीट्यूशन जो तैयारी करवाते हैं उनके ओरिजिनल ऑनलाइन सोर्सेज मिल जाएंगे आपको. ठीक है, और उसके अलावा क्या है, यूट्यूब लेक्चर्स. जैसे आप मेरा चैनल है, मेरे अलावा और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आपको यूजीसी नेट की तैयारी करा रहे होंगे. ठीक है, तो आप यूट्यूब लेक्चर्स को प्रेफर करेंगे. बुक्स में एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो बिल्कुल ऑनलाइन सोर्स में भी काउंट होगा. वो क्या है, वो इग्नू की बुक्स है, जो इग्नू की पॉलिटिकल साइंस की, या आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसकी जो है फ्री में ज्ञान कोश पे उनके बुक्स अवेलेबल है. आप उसको ऑनलाइन सोर्सेज में कनेक्ट करेंगे, आप उसको प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपी लेके वो भी पढ़ सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज विच आई प्रीफर्ड, एंड मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको भी ये सोर्सेज जो है वो प्रीफर करना चाहिए. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नोट्स मेकिंग. आई विल शो हाउ आई एम मेकिंग नोट्स. ठीक है, अब इसमें जो है कई सारे प्रोसेस होते हैं, आप वो देख सकते हैं. ठीक है, एक तो होनी चाहिए सिंपल शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स मेकिंग होनी चाहिए. जैसे मैं A4 पेपर पे लिखता हूँ. ठीक है, सिंपल सी एग्जाम पैड पे मैं ये लगा देता हूँ पेपर, मैं उस पर लिखना शुरू करता हूँ. आप कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको कैरी करना मुश्किल होता है, बट मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ सो दैट कि ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए. उसके बाद मैं टॉपिक वाइज लिखना शुरू करता हूँ. एंड इसको भी मैं क्या करता हूँ, जैसे फर्स्ट यूनिट में कवर कर रहा हूँ तो फर्स्ट यूनिट के लिए मैंने एक जो है ये इसको रैप करके रख लेता हूँ फर्स्ट यूनिट के लिए. फिर सेकंड यूनिट जब होगा तो उसके लिए मैं दूसरा नोट्स बनाऊंगा. इसमें जो है आप ब्लू ब्लैक पेन कुछ भी यूज कर सकते हैं, वट एवर यू प्रीफर. ठीक है, मैं जैसे ब्लू और ब्लैक पेन यूज करता हूँ, कभी कभी हाईलाइटर्स यूज करता हूँ, और जब रिवीजन करने का टाइम आता है तो मैं क्या करता हूँ, पेंसिल से उसको रिवाइज करता हूँ. ठीक है, तो ये नोट्स मेकिंग आपकी इतनी क्रिस्प होनी चाहिए, इतनी शॉर्ट होनी चाहिए कि आप एग्जाम टाइम में इसको रिवाइज कर पाएंगे. जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आप इसको रिवाइज कर सकेंगे. क्यों? क्योंकि जब आपका एग्जाम टाइम होगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपने जितनी मेहनत की है 6 महीने में या साल भर में, आप दोबारा से उन चीज़ों को पढ़ेंगे. सो दिस बिकम वेरी इम्पॉसिबल टास्क. तो इसलिए आपको क्या करना है, पेन पेपर से लिखना है, शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बनाने हैं.
अब मुझे क्या दिक्कत है, मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ तो मुझे वो याद नहीं रहता है, मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसे नोट करता जाता हूँ। और मुझे इंपॉर्टेंट लगने का मतलब ये है, मैं जब बुक्स पढ़ रहा हूँ तो मैं वो चीज़ें नोट करता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता है या मैं शायद भूल जाऊँगा। मैं वो चीज़ें नोट्स उनकी नहीं बनाता हूँ जो कि मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है? अब इसमें 2 चीज़ें होती है, जैसे मैंने कहा कि आप यूट्यूब लेक्चर अगर देख रहे थे, तो आप देखिए आपकी रिटेंशन पावर कितनी है। ठीक है? कई लोग होते हैं कि बुक्स में वो फ़ोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि कभी-कभी वो बोरिंग हो जाता है, सिर्फ़ आपको टेक्स्ट पढ़ने हैं। तो उस केस में आप यूट्यूब लेक्चर्स पे जाएँगे। ठीक है? इन माय केस मैं यूट्यूब लेक्चर पहले देखता हूँ, मुझे उस टॉपिक की जब नॉलेज हो जाती है तो फिर मैं उसको थोड़ा-सा डीप स्टडी करता हूँ बुक्स के थ्रू। ठीक है? तो क्योंकि क्या है कि आप जब फर्स्ट हैंड में बुक्स पढ़ेंगे तो शायद आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो आप पहले उस टॉपिक के बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, कुछ वीडियोज़ देखिए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो डीप स्टडी के लिए आप बुक्स प्रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है? दिस इज़ माय स्ट्रैटेजी, हो सकता है आपकी कुछ अलग स्ट्रैटेजी हो, पर दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है? और लास्ट, नोट्स मेकिंग में आप क्या है, करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करेंगे। जैसे अभी जगदीप धनखड़ साहब ने वाइस प्रेसिडेंट से रिज़ाइन किया है। ठीक है? कुछ भी इस तरह की सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, क्योंकि अभी देखेंगे कि यूजीसी नेट के पेपर में कंटिन्यूअसली ये भी पूछा जा रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर किस दौरे में थे। ठीक है? या फिर किस मतलब कौन से डेट में थे, कौन से देश गए थे, ठीक है? या फिर उनकी मीटिंग जो है किस प्राइम मिनिस्टर, किस देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई थी, ठीक है? ट्रम्प के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी लास्टली जॉर्ज मेलोनी के उसकी जो पार्टी का नाम पूछ लिया गया था। दिस इज़ करंट अफेयर्स, आपको ये करंट अफेयर्स अपडेट करना है, ठीक है? तो ये आप करंट अफेयर्स कब कर सकते हैं, ये आप धीरे-धीरे कुछ टाइम निकाल के आप करते रहेंगे, ठीक है? या फिर जब एग्ज़ाम बिल्कुल लास्ट में आएगा तो लास्ट के 1 मंथ में आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ जो है वो टिप्स है रिवीजन लूप। ठीक है? मैं इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ और मैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ माय स्ट्रेटजी व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। फर्स्ट जो है वो होता है मेरा फर्स्ट रिवीजन। वो आपको करना है क्या, जो भी मैंने आज के दिन पढ़ा है, वो जो टॉपिक मैंने आज खत्म कर लिया है, जितनी भी जानकारियाँ मैंने आज इकट्ठी की है, चाहे नोट्स मेकिंग के थ्रू किया है, वो जब मैं कल नया चैप्टर कुछ स्टार्ट करूँगा या कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, तो मैं वो पहले उसको रिवाइज़ करूँगा। ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको शायद इसमें 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा मैक्सिमम। अगर आपने आज के दिन 5 घंटे पढ़ाई की होगी, तो वो कल आपको हाफ एन आवर में रिवाइज़ हो जाएगा। आपको बस सिर्फ़ एक रिवीज़न करना है, एक नज़र मारनी है कि आपने क्या चीज़ें जो हैं कल पढ़ी थी। ठीक है? तो ये होता है फर्स्ट रिवीजन, ये आपको करना है। उसके बाद दूसरा जो है वो है सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन कब होगा, इस वीक के एंड में होगा। आपने मंडे से पढ़ाई स्टार्ट की, आपने जिस भी दिन से पढ़ाई स्टार्ट की, आपका जो लास्ट डे होगा उस वीक का, सपोज इट विल बी अ सैटरडे और संडे, आपको वो दिन क्या करना है, वो सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है। आपने उस वीक में जितनी पढ़ाई की है वो आपको रिवाइज करना है। ठीक है? अब आप इसमें से एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप हफ्ते के 4 5 से 6 दिन पढ़ रहे हैं तो आप एक दिन गैप ले सकते हैं, और वो गैप वाला दिन क्या होगा, अब कोई मूवी देख लें, आप जो है कोई ऐसा रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर लें, तो वो सारा दिन आप नहीं कर सकते हैं। आप इसलिए कुछ घंटे जो है उसमें से आप रिवीजन के लिए रख लेंगे, बाकी का जो है टाइम आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वगैरह में स्पेंड कर सकते हैं। थर्ड जो रिवीजन है वो है एंड ऑफ द मंथ। पूरे मंथ में जो आपने पढ़ाई की है, ठीक है, वो आपको मंथ के एंड में क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है? तो ये जो है थर्ड रिवीजन होगा। एंड फोर्थ एंड द फाइनल रिवीजन इज, आप जब भी कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कि आप क्या कर रहे हैं, आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो आपकी रिवीजन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए, इतनी बेस्ट होनी चाहिए कि उस टेस्ट में आप बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सको। तो इसीलिए क्या है, फाइनल रिवीजन क्या होता है, फाइनल रिवीजन आपका एक कंप्लीट रिवीजन होगा, आपने जितनी भी पढ़ाई की है। इसलिए व्हाट आई सजेस्ट कि आप टेस्ट तभी अटेम्प्ट करें जब, मतलब मैं फुल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप तभी अटेम्प्ट करें जब आपने फुल रिवीजन कर लिया हो। अगर आप सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जैसे सपोज आई एम अटेम्प्टिंग इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, तो मुझे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं, मुझे उसका फुल रिवीजन होना चाहिए, तभी जो है मैं सेक्शनल टेस्ट पे जाऊँगा। बट अगर मैं फुल टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो फुल टेस्ट के लिए मुझे पूरा यूजीसी नेट का जितना सिलेबस था, जितना मैंने कवर किया, मुझे वो पूरा रिवाइज होना चाहिए। हो सकता है आपको ये रिवीजन जो है बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा कि मुझे याद है, मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नो दिस इज़, ये सबसे बड़ी गलती है जो एस्पिरेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता है, उनको लगता है कि मैं रिवीजन किए बिना भी काम कर सकता हूँ, बट ये हमारा जो मस्तिष्क है ना, बौद्धिक क्षमता, वो जो हमें धोखा देती है। ठीक है? वो कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे। अगर आप इस टेक्निक के साथ आप पढ़ाई शुरू करेंगे, आप देखिए आपकी रिटेंशन पावर कितनी बढ़ेगी। ठीक है? आप 4 रिवीजन कर रहे हैं और फाइनल अटेम्प्ट करते करते आप उसको कम से कम 10 टाइम्स रिवाइज कर लेंगे। तो ये जो रिवीजन लूप है ना, ये मैं समझता हूँ इस यूजीसी नेट या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल, ठीक है, इसेंशियल स्टेप है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द टेस्ट सीरीज।
ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको क्या लगाना है, आपको सबसे पहले लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके जो है क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं जैसे इस सीरीज में, इस लेक्चर में मैंने फोकस किया यूजीसी नेट का, तो आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाएंगे, कई सारी जो है आपको अदर वेबसाइट भी मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस पैटर्न पे किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा जो है वो है मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जैसे आप यूसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वो ऑनलाइन होता है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके के एग्जाम को ऑनलाइन फेस कीजिए। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज जो लगा रहे हैं वो ऑनलाइन ऑनलाइन लगाइए। उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है माई सजेशन इज टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये कोई इंडोर्समेंट नहीं है, टेक्स्ट बुक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सस्ता है और आपको बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, 100-200 रुपये में मिल जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो 2-3-4 लोगों से मिल के आप कर लीजिए और आप सीरीज ले लीजिए वो। ठीक है, बेस्ट सीरीज है, कहीं बहुत पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे आई एम सजेस्टिंग यू कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन लगाइए। ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट। एंड द लास्ट इज डेली क्विजेज एंड डिस्कशंस। ये क्या होता है, इसमें जैसे आप किसी टॉपिक पे पढ़ लिया, आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपको उसको कुछ क्विजेस देखिए, आपको कुछ क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक में ही आपको मिल जाएगा ऐसे 5-5 10 क्वेश्चन, आप एक दिन में ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, बैठे बैठे आप खाना खा रहे हैं, लंच के बाद, डिनर के बाद आप वॉक कर रहे हैं, आप उसमें वो क्वेश्चन लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं। और डिस्कशन क्या, डिस्कशन आप तभी करेंगे जब आपने किसी टॉपिक पे अच्छे से पकड़ बना ली है और आपको लगता है कि आपका दोस्त भी उस टॉपिक के बारे में पढ़ चुका है, फिर आप बैठ कर डिस्कशन कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि दिस इज आप डिस्कशन के नाम पे घंटों वेस्ट करेंगे। मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि ये कभी कभी नेसेसरी होता है कि कई चीज़ें हम मिस आउट कर रहे होते हैं, वही आपके दोस्त ने पढ़ी होती है तो वो आपको बता देंगे। करंट अफेयर्स वगैरह में ये थोड़ा सा काम करता है, डिस्कशन का पार्ट। ठीक है, तो ये जो है मेरा जो है एक 5 इंपॉर्टेंट टिप्स है, वो जो है मैंने यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, जो मैंने अभी तक जितने भी पेपर क्लियर किए हैं, नेट का हो या जेआरएफ का हो, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, और मैंने आज तक कभी कोई कोचिंग नहीं ली है, दिस इज ऑल डन ओनली ऑन द सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी आप कीजिए, जो तरीके मैंने बताए आप उसको फॉलो कीजिए, and you will see the result. Okay, thank you and best of luck.